दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं महाकुंभ में एक ऐसे बाबा के पास जो लोगों को लात और घूसे मारकर ठीक कर रहे हैं। और वो लोगों को लात और घूसे वैसी जगह मार रहे हैं जहां पर लोगों को एक्चुअल में तकलीफ है। क्या ये बाबा सच में लोगों को लात और घूसे मारकर उनको ठीक कर सकते हैं या लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि बाबा के पास अलौकिक शक्ति है तो यहाँ पर जवान और बूढ़े सब यहाँ पर अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में कहाँ मिलेंगे आपको ये बाबा और क्या है इनकी पूरी सच्चाई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं राम की दुनिया और फिलहाल मैं हूँ महाकुंभ में। दोस्तों महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2013 में भी सेम इसी तरह महाकुंभ लगा था, लेकिन उस साल सिर्फ 12 करोड़ लोग आए थे, लेकिन इस साल पूरे 28 करोड़ लोग ज्यादा आए हैं। इसके लिहाज से मेले का आकार भी बहुत बड़ा बनाया गया, यानी कि 40 वर्ग किलोमीटर के आकार के मेले को पूरा सजाया गया है। कुंभ नगर की सुरक्षा को अभेद किले की तरह पुख्ता किया गया है। क्या आप जानते हैं महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने पूरे 21,000 करोड़ रुपए दिए थे। 2013 में भी सेम इसी तरह महाकुंभ हुआ था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी कि अखिलेश यादव वहां पर चीफ मिनिस्टर थे। 2025 का इस महाकुंभ का बजट 2013 के महाकुंभ से पूरे 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। चलिए अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं हूँ निरंजनी अखाड़ा में और मैं ढूंढ रहा हूँ उन बाबा को जिनकी बात मैंने शुरू में आपसे की थी। दोस्तों एक बात मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो एक मास्क जरूर लेकर आए अपने साथ, क्योंकि ये तटीय इलाका है और यहाँ पर धूल बहुत ज्यादा उड़ता है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पास ही आपको ये बाबा मिल जाएंगे, तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं। महाकुंभ से ना जाने कितने बाबा वायरल हो चुके हैं। कोई चिमटे वाले बाबा है, कोई रुद्राक्ष वाले बाबा है, तो कोई कांटे वाले बाबा। ऐसे में एक डॉक्टर बाबा सुर्खियों में आए हैं जिनका नाम है आंत्रत्राण। जैसे इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है, वैसे इनकी हरकतें भी मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगी। बाबा आंत्रत्राण का मानना है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी छू कर ही ठीक कर सकते हैं। इनका दावा है कि वो अपने पैरों के स्पर्श से लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें डॉक्टर बाबा कहते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि बाबा के पास कोई भी MBBS या कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है। उनका दावा है कि वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को सिर्फ अपने टच से ठीक कर सकते हैं। आपको ऐसे बाबा कहीं नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो सिर्फ इंडिया में। कौन है ये बाबा आंत्रत्राण? बाबा से पूछने के बाद पता चला कि बाबा उड़ीसा से आए हैं। जैसे जैसे कुंभ में लोगों को पता चला कि बाबा के पास स्पेशल पावर है, तो लोग अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए बाबा के पास पहुंचने लगे। बाबा आंत्रत्राण का दावा है कि वो भगवान की शक्ति और अपने मंत्रों की शक्ति से लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बाबा की माने तो वो 2007 से लोगों का इलाज कर रहे हैं और वो लोगों को ये सलाह देते हैं कि आपको कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ स्पर्श करने, फोन पर बात करने और यूट्यूब से उनके मंत्र सुनने से ही लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बाबा कहते हैं कि अगर कोई दूर है तो वो फोन पर मेरे से बात करेगा या यूट्यूब पर मेरा मंत्र सुनेगा तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बाबा का दावा है कि कोरोना में उन्होंने लाखों लोगों को अपने मंत्र से ठीक किया था। बाबा का कहना है कि कोरोना के समय उन्होंने उड़ीसा सरकार को चुनौती तक दे दी थी। बाबा ने दावा किया कि वो अपनी शक्तियों को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं। बाबा अपनी क्षमताओं का श्रेय भगवान शिव को देते हैं। बाबा ने कहा कि वो उड़ीसा और भारत में नहीं बल्कि देश भी जाते हैं और विदेश में जाकर लोगों का इलाज करते हैं। बाबा ने कहा कि भगवान की आशीर्वाद से मैं लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर सकता हूँ। बाबा ने ये भी दावा कर दिया कि बीमारी से ठीक होने का पूरे 99% चांस है। बाबा अपने डिवाइन ट्रीटमेंट से 30 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज कर चुके हैं। बाबा का दावा है कि अगर कोई भक्त महाकुंभ में उनके पास नहीं आ सकता तो वो उनसे फोन पर बात करके लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। बाबा पहले मरीज से पूछते हैं कि क्या समस्या है, फिर पेट पर हाथ रखकर या उस अंग पर जहां पर ज्यादा दर्द है वहां पर पीट कर उनका इलाज करते हैं। बाबा के कैंप में भक्तों की लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। इन माताजी ने भी बाबा से अपना इलाज करवाया, लेकिन बाहर आने के बाद माताजी का कहना था कि उनका दर्द और ज्यादा बढ़ चुका है। भारत में महाकुंभ जैसा दृश्य दशकों में एक बार देखने को मिलता है। जिन बाबाओं को देखना दुर्लभ है उन बाबाओं को आसानी से आप महाकुंभ में देख सकते हैं। यह है वो पीपा पुल जिसके नीचे आपको बहुत से अघोरी बाबा मिल जाएंगे। ये देखिए दोपहर का समय है और बाबा अपने शिविर के आगे भगवान भोलेनाथ को बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर बाबा का आशीर्वाद आपको लेना है तो पहले कुछ पैसे चढ़ाने पड़ेंगे। इस महाकुंभ में कई बाबा, साधु और गुरु ऐसे हैं जिनके पास खास सिद्धियां हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में कुछ ऐसा भी है जो आम लोगों के लिए सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं महाकुंभ में बाबा के पास तो घूम ही रहा था, तभी मुझे कुछ पुलिस वाले दिखे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, लेकिन बाद में मामला सामने से देखने के बाद पता चला जिन लोगों की दुकान सड़क पर थी वहाँ पर पुलिस वाले उनकी दुकान हटाने में लगे थे। ये बेचारे छोटे दुकान वाले थे, लेकिन इनके पास भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस वालों ने इनकी दुकान ही उठा ली। कई लोगों ने अपनी दुकान सड़क के बीचों बीच खोल ली थी, जिसकी वजह से गाड़ी की आवाजाही में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। चलिए अब आगे चलते हैं। धूप बहुत ज्यादा थी और धूल भी उतनी ही ज्यादा उड़ रही थी।
इस कुंभ मेले में करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोगों ने अपने पाप धोए, लेकिन किसी के अंदर मुझे ममता दिखाई नहीं। ये बेचारा कुत्ता सड़क के बीचों बीच प्यास से तड़प रहा था और इसके दोनों टांग खराब थे, इसलिए ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आप इतनी दूर अपने पाप धोने आ गए, लेकिन आप किसी बेजुबान की मदद नहीं कर सकते। बताइए, हमारे देश में लोग ऐसे ही हैं, वो बस अपनी फिक्र करते हैं और बाकी दुनिया बाढ़ में गया। आई होप अगर इस कुंभ में भगवान आएंगे तो इस बच्चे की मदद जरूर करेंगे। मेरे से जितना बन सकता था मैंने किया और फिर मैं वहां से चला गया। कुंभ मेले में गरीबों के कमाई करने के लिए बहुत से ऑप्शन है। वैसे मुझे ये लड़का दिखा जो लड़की का गेटअप करके भीख मांग रहा था। मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट दिया तो ये बच्चा भी खुश हो गया। दोस्तों, मैंने कुंभ मेले में ये इंडियन कैंडीज भी देखे जो पता नहीं मैंने कब देखे थे। बचपन में ये 1 रुपए के 4 आ जाते थे और ये सच में खाने में बड़ा मजा आता था। इस प्यारे से बच्चे की मासूमियत देखकर मेरा कैमरा अपने आप ही वहाँ पर रुक गया। एक बात तो सच है कि बच्चों को गरीबी और अमीरी में कोई फर्क नहीं पता चलता और इसीलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले में ज्यादातर अकेले घूमने वाले अपना कैंप लेकर आ रहे हैं, जो अपने कैंप में स्टे कर रहे हैं। ऐसा करने से उनके स्टे के पैसे तो बचते ही हैं, वो सुबह उठते हैं, लंगर खाते हैं और फ्री का वॉशरूम यूज करते हैं। घाटों की साफ सफाई के लिए वॉलंटियर्स को असाइन किए गए हैं, ये लगातार घाटों की साफ सफाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु इतने ढीठ हैं कि उनके मन में जो आता है वो घाट के पास वो काम करते हैं। लोग घाट के पास सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि अपने कपड़े धोना, अपने खाना का बर्तन धोना, यहाँ तक कि पान खाकर भी धूप देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में लोगों को साफ सफाई से सख्त एलर्जी है। संगम तट पर दूर दूर तक नावें आपको चलती हुई दिखाई देंगी जो एग्जैक्ट संगम पे आपको ले जाएंगी, जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य हुई सरस्वती का संगम होते हुए आपको दिखाई देगा। इतनी भीड़ में मैंने बड़ी मुश्किल से एक बंदे पर भरोसा करके अपना मोबाइल पकड़ा है और उसने मेरा ये वीडियो निकाल दिया। मुझे तो डर लग रहा था और इसीलिए मेरी नजर बार बार उस पर जा रही थी, कहीं वो मेरा फोन लेकर ना भाग जाए। ये लीजिए, मैं अभी बात कर ही रहा था तभी मुझे एक शख्स यहाँ पर कपड़ा धोते हुए दिखाई दिया। बताइए, और खास बात यह है कि इन लोगों को आप कुछ नहीं समझा सकते। अगर आप समझाने के लिए गए तो ये आपसे बदतमीजी करने लगेंगे। घाट पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, उनके लिए सब जगह चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। महाकुंभ में लोगों का टीका का बिजनेस भी बहुत चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको टीका लगाना है और लोग आपको 10 रुपए दे देंगे। मुझे ये टीका पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसमें 101% केमिकल भरा होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस कुंभ मेले में नजारे कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला है। जैसे कि आपको पूरे कुंभ क्षेत्र में हर तरफ आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे तार पे स्टंट करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको गरीब और अपाहिज लोग भी दिखेंगे। दोस्तों, कुंभ में दान का अपना अलग महत्व है। अगर आपको ऐसे लोग दिखे तो उनको दान अवश्य करें। चलिए लेते हैं अब आपसे अलविदा और मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में। और कुंभ के लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे आपको। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।